करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है कि क्या कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है। तो आज का टॉपिक ये है कि क्या कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है। क्या है हालिया विवाद। हमारे आम जनता को हमेशा इंटरटेन करने के लिए कभी कभी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जाता है कि जिससे आम जनता अपने दुख तकलीफ को कुछ समय के लिए भूल जाती है। तो आजकल हम लोग हमेशा देख रहे हैं, कभी ताजमहल को तेजो महाले मंदिर बोला जाता है, कभी ये बोला जाता है कि जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, और अभी हम लोग हाल में बनारस की भी स्थिति को देख रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि कुतुब मीनार एक्चुअल में कुतुब मीनार नहीं, एक विष्णु भगवान का पिलर है, अर्थात स्तंभ है। तो अब जब ये मुद्दा उठा है तो हम लोग जानते हैं कि जो कुतुब मीनार है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो इससे संबंधित हमारे परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लें, ये कुतुब मीनार आज से लगभग 800 साल पहले ऐसा किताबों में क्लेम किया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के बीच में बनाना शुरू किया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग किताब में देख सकते हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है कि अगर ये विष्णु स्तंभ है तो आखिरकार ये मुद्दा आखिर उछला क्यों। हाल में हम लोगों ने देखा है कि ASI के पूर्व डायरेक्टर ने एक किताब लिखी है और उस किताब में ये जिक्र किया है कि ये जो कुतुब मीनार है एक्चुअली में विष्णु स्तंभ है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। जैसे कि प्रारंभ में भी कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बताया अपने पुस्तकों के माध्यम से कि 5वीं शताब्दी में जो राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने जो आज का कुतुब मीनार परिसर है एक्चुअल में वो विष्णु भगवान का मंदिर का एरिया हुआ करता था, और विष्णु भगवान के महत्व को दिखाने के लिए एक विष्णु स्तंभ राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि कुतुब मीनार वास्तव में राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया है। और इसी चीज की चर्चा अभी हाल में ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर, यहाँ पे गौर करना है कि जब वो नौकरी में थे तो पूरे नौकरी में वो इस चीज की जिक्र नहीं किए हैं। जब नौकरी से वो सेवानिवृत्त हो गए हैं तब इस चीज की जिक्र अपने पुस्तक में किए हैं। दूसरा पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। विवाद का जो मूल कारण है वो कुतुब मीनार तो है ही, साथ में कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसके विषय में कहा जाता है कि इस मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। हालांकि ये बात सर्वविदित है, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उस मस्जिद को मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। उसके स्ट्रक्चर को देखने से ये बात प्रमाणित भी होती है। अब जैसे इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म में एक चीज की बहुत प्रधानता है कि जहां पे आपका साम्राज्य स्थापित होगा वहां पे आपको एक इबादत खाने की स्थापना करनी होगी, और उनका इबादत खाना एक मस्जिद होता है। तो साम्राज्य स्थापित करने के बाद वो लोग सबसे पहले मस्जिद स्थापित करते हैं। और हम लोग जानते हैं एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते कि भारत में एक शासक के द्वारा जो सबसे पहले जिस मस्जिद को बनाया गया है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। इसके नाम से भी स्पष्ट होता है कुव्वतुल इस्लाम यानी कि ताकत। कुव्वत का मतलब होता है ताकत, यानी कि इस्लाम की ताकत भारत में 1206 में पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। इसलिए ये सोचकर हो सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद रखा था। दूसरा, अगर आप केरल जाएंगे तो वहां एक मस्जिद है चेरामन मस्जिद।
उसमें भी क्लेम किया जाता है कि भारत में बना हुआ वो पहला मस्जिद है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो एक शासक के द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद है, और दूसरा चेरामन मस्जिद जो केरल में है वो एक आम नागरिक के द्वारा बनाया गया है। तो आम नागरिक के द्वारा 6ठी-7वीं शताब्दी में ही उस मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था, लेकिन जब इस्लाम भारत में स्थापित हुआ, इस्लाम के यहाँ शासक बने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में मंदिरों को तोड़ के एक मस्जिद बनाया जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। साथ में हम लोग देखते हैं अगर आप न्यूज़पेपर से अवेयर हैं तो आपने देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने इस कुतुब मीनार को विष्णु मंदिर का दर्जा देने के लिए कोर्ट में एक रीट याचिका दायर की है, और उसी के दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। यहाँ पे एएसआई का ये कहना है कि किसी भी ऐतिहासिक स्थल पे किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन करना गैर कानूनी है। हम लोगों ने देखा कि कुछ हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और इसे विष्णु मंदिर घोषित करने की बात कही है, और एएसआई ये कहता है कि ऐतिहासिक परिसर में आप किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग यदि इसके कुछ फोटोज को देखते हैं, साथ में ये जो हमारे एएसआई के पूर्व डायरेक्टर हैं शर्मा जी, उनका कहना है कि ये जो मीनार है आप देखिएगा, वो जो कुतुब मीनार है वो थोड़ा सा 25 इंच झुका हुआ है, और इन्होंने इस मीनार को सन टेम्पल का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य ने इस मीनार को इसलिए बनाया था ताकि यहाँ से सूरज का अध्ययन किया जा सके, और इसी कारण इस स्तंभ को, इस विष्णु स्तंभ को 25 डिग्री झुकाया। और साथ में ये जो मीनार है या जिसे आज स्तंभ कहा जा रहा है, वो नॉर्थ फेसिंग बनाया गया था ताकि ध्रुव तारे को देखा जा सके उत्तर दिशा में। हम लोग जानते हैं कि पहले के समय में जब दिशा का उतना ज्ञान नहीं था, तो जिस दिशा में ध्रुव तारा दिखता था लोग समझ जाते थे कि यही उत्तरी दिशा है। अब जैसे कि इतनी बातें चल रही हैं, तो आप यदि इसके फोटोज को देखिएगा कुतुब मीनार के, कभी अगर आप जाइएगा तो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसका ये प्रवेश द्वार है। ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है इसका ये जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पे आप एक घंटी बना हुआ देखिएगा, और किसी भी मस्जिद में घंटी बनता नहीं है। तो इस बात का ये प्रमाण है कि ये जो घंटी है कभी न कभी मंदिरों में लगा हुआ था। दूसरा, अगर आप ये देखते हैं, साथ में यदि आप कुतुब मीनार जाइएगा तो वहां पे एक शिलालेख रखा हुआ है। शिलालेख में स्पष्ट रूप से जानकारी है कि कुतुब मीनार के जो परिसर है उसको 27 हिंदू देवी देवताओं के द्वारा 27 हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। साथ में पूर्व के वर्ष में भी एक बार विवाद हुआ था कि कुतुब मीनार परिसर में 2 गणेश की मूर्तियां भी मिली थी। तो इन सभी बातों को प्रमाणित करते हुए कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे विष्णु पैलेस का दर्जा देने की घोषणा करने के लिए कोर्ट में रीट दायर की है, और पिलर को एक विष्णु स्तंभ का नाम देने के लिए इन्होंने कोर्ट में रीट दायर की है। तो ये एक हालिया मुद्दा है कि क्या कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है या कुतुब मीनार है। हम लोग अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्नों का सामना किए हैं कि कुतुब मीनार को किसने बनाया,
कुतुब मीनार को कब बनाया गया, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने और सिकंदर लोदी ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया है। अब ये जो हालिया मुद्दा है, हम लोग हाल फिलहाल में ताजमहल पे भी विवाद देखे हैं, जामा मस्जिद पे भी विवाद देखे हैं, अब कुतुब मीनार पे भी विवाद देख रहे हैं। तो इन सभी विवादों के क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम जनता का जो मूल समस्या है, जैसे महंगाई है, जैसे कि रोजगार है, या फिर अभी हाल के बिहार में जो बीपीएससी में, बिहार के 70 साल के इतिहास में बीपीएससी जो बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसका पेपर लीक हुआ। इन सभी बातों को भुलाने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों को अब ये तय करना है कि पूर्व के इतिहास में यदि किसी शासक ने या किसी संगठन ने या धर्म ने कुछ गलतियां की है, तो क्या उस गलतियों को दोहराना आज जायज है, या फिर आम इंसान के लिए जो महत्व का चीज है, जैसे महंगाई, हम लोग देख रहे हैं कि जो पेट्रोल है वो 100 रुपये से ज़्यादा हो गया है, रोजगार की भारत में काफ़ी कमी है, इन सभी पे फोकस किया जाए, या फिर जितने मस्जिद हैं या जितने मीनारे हैं उन सभी को तोड़ के उसके नीचे देखा जाए कि अगर मंदिर है तो उसे मंदिर का दर्जा दिया जाए। अगर मंदिर का दर्जा देने से बीपीएससी का जो पर्चा जो लीक हुआ है उसमें जितने भी लोग शामिल हैं सभी अगर जेल के पीछे जाते हैं, तो अगर सरकार को ऐसा उचित लगता है तो करे। अगर कुतुब मीनार को तोड़ देने से पेट्रोल 100 रुपया की जगह पे 30 रुपया हो तो सरकार इस पे विचार कर सकती है। तो मेरा ये अपना ऐसा मानना है कि ये सभी जो घटनाक्रम हम लोग हाल फिलहाल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी कट्टर संगठनों के मदद से आम जनता के मूल प्रश्नों को भुलाने का ये प्रयास है, और आम जनता को इन सभी चीज़ों से सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे इतिहास होते हैं जिस पे यदि पर्दा पड़ा रहे और पर्दा पड़ने से यदि शांति स्थापित होती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप थोड़ा सा भी गौर करिएगा कि यदि जो हाल के समय में ये जो घटनाक्रम चल रहा है और लोग कभी ताजमहल को तोड़ने की बात कर रहे हैं, कभी मीनार को तोड़ने की बात कर रहे हैं, या जामा मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा किया जाए तो क्या भारत में ये जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है ये कायम रहेगा? मेरा ऐसा मानना है ये बिल्कुल कायम नहीं रहेगा। इसलिए शांति स्थापित हो, इसके लिए आवश्यक है जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जाए और इन सभी विवादों से जितना हो सके बचा जाए। अब हम लोग मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।